हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू निशान सर क्लासेस। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं 21C। इसके पहले हम लोगों ने 21A कवर अप कर लिया है, 21B एंड आज हम लोग करने वाले हैं 21C। और आज इसका पार्ट 1 आप सोचो करवाएंगे क्योंकि थोड़ी सी समय की कमी है। देन हम लोग इसका पार्ट 2 करेंगे, 2 बार में इस चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करेंगे। स्टार्ट करने के पहले हम लोग इस लेसन का कंसेप्ट देखते हैं, देन हम लोग स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट वन, कंसेप्ट क्या है देखिए। साइन 90 माइनस थीटा, आपको ये फॉर्मूला अभी यूज करना है। साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा। नाउ कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, राइट। आप ऐसे भी याद रख सकते हो, सर 90 में चेंज होता है और साइन का कॉस में कन्वर्ट होता है, कॉस का साइन में कन्वर्ट होता है। इसके बाद यदि हम लोग चलते हैं सो tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, और आप इसका ओपोजिट भी बोल सकते हो, दैट मीन्स cos 90 माइनस थीटा इज tan थीटा, राइट। लास्ट वन, लास्ट रिलेशनशिप क्या है, sec 90 माइनस थीटा इज cosec थीटा एंड cosec 90 माइनस थीटा इज sec थीटा। ये आपके 3 प्रॉपर्टी हो गए, 3 ही प्रॉपर्टी है ना, फिर तो मैंने एक एक एक्स्ट्रा लिखा हुआ है। थोड़ा सा आपको अगर नॉलेज और दे तो ये क्वाड्रेंट कुछ इस तरह के होते हैं। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकेंड, थर्ड वन एंड फोर्थ। ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसमें थीटा का जो वैल्यू होता है 0 लेस देन थीटा लेस देन 90। तो आप स्कूल वाले जितने बच्चे हो, ठीक है, आपको ये फर्स्ट क्वाड्रेंट पे ही पढ़ना है। यहां पे आपको कभी थोड़ा सा और हायर नॉलेज करवाएंगे, ठीक है, आपको सेकंड भी बताएंगे, थर्ड भी बताएंगे, फोर्थ भी बताएंगे। आपको याद क्या रखना है कि जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है दैट मीन्स साइन कॉस टेन एंड 3 इसका रेसिप्रोकल दैट मीन्स कॉसेक सेक एंड कॉट, तो ये जितने सारे होते हैं ना सबके सब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आते हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आते हैं। और सबके सबके साइन क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। यानी हम लोग को हमेशा याद रखना है, हम लोग को हमेशा याद रखना है कि ये जो हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें सारे के सारे पॉजिटिव वैल्यू होते हैं, साइन कॉस टेन एंड देन आपका जो मैंने आपको बोला। अब सर रिजल्टेंट कैसे याद रखेंगे, तो याद रखना बच्चों कि यहाँ पे साइन जो होता है वो कॉस में कन्वर्ट होता है, इसका रेसिप्रोकल कॉस साइन में, देन टेन कॉट में कन्वर्ट होता है, कॉट टेन में, देन सेक कॉसेक में और कोसेक सेक में। सो वी हैव टू रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स, ठीक है, वी हैव टू रिमेंबर ओनली 3 प्रॉपर्टी, और बस इसके यूज से हम लोग सारे के सारे सवाल सॉल्व करने वाले हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट का अगर बच्चा मेरे से पूछता है सर रेंज क्या होता है, सो रेंज इज 90 लेस देन थीटा लेस देन 180, दैट मीन्स इसमें थीटा का जो वैल्यू होता है वो 90 और 180 के बीच होता है। आप मुझे पूछोगे सर कौन कौन सा वैल्यू इसमें पॉजिटिव नेगेटिव होता है, तो ये भी मैं आपको बता सकता हूं। लेट्स सपोज मैंने बोला साइन थीटा एंड कोसेक थीटा जो होता है ना पॉजिटिव होता है, बाकी जितने सारे होते हैं ना नेगेटिव होते हैं। बट ये हम आपको क्यों थोरोली नहीं करवा रहे हैं, क्योंकि अभी फिलहाल आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। तो एक आपने पढ़ा, ये वाला चीज आपने पढ़ा। सेकंड पे चलते हैं। अब सर कैसे पता चले कि कहां पे कैसे करके कन्वर्ट करना है। देखो सपोज करो साइन और कॉस का रिलेशन होता है, यहां पर 40 लिखा हुआ, यहां पे 50 लिखा हुआ, सॉरी दिस इज 50। तो आप बच्चे हमेशा एक चीज याद रखना कि दोनों पेयर में आपको हमेशा लेके आना है, क्योंकि मुझे एक बात का पता है कि साइन कॉस से रिलेटेड है, कॉस साइन से रिलेटेड है, ठीक है। और आप क्या कर सकते हो, आप साइन के साथ कॉसेक भी रख सकते हो, साइन के साथ कॉसेक भी रख सकते हो। अब आप बात मुझसे पूछेंगे कि सर ये जो एंगल है इसको कैसे रखा जाए, तो ऑलवेज उसी पेयर को रखना है बच्चे जिसमें इन दोनों का प्लस 90 हो। किसका प्लस, इसका जो एंगल है और इसका जो एंगल है ये 90 होना चाहिए। सेम हेयर 40 प्लस 50 इज 90। अब आप मुझसे पूछेंगे क्या सर मैंडेटरी कंडीशन है 40 और 50 होना चाहिए, बिल्कुल नहीं,
हो सकता है 70-20 हो सकता है हमारे पास 21-69 हो, एटसेट्रा। बस दोनों एंगल का सम होना चाहिए और वो पेयर में होना चाहिए। ठीक है, क्लियर बच्चे? और आप कहां पे रख सकते हो? साइन साइन में भी रख सकते हो। तो डिपेंड करता है सिचुएशन क्या है, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास होता है। ऐसे ऐसे भी रख सकते हो। कई टीचर आपको सजेस्ट करेंगे केवल ये वाला, मैंने ये सजेस्ट किया क्योंकि मुझे पता है कुछ आपके क्रिटिकल क्वेश्चंस जो हैं वहां पर अकॉर्डिंग टू पेयर अपने को चलना पड़ता है। डिपेंड ऑन सिचुएशन की कैसा सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग हम लोग को डिसाइड करना पड़ता है किसको किसके साथ रखेंगे। ओके, सो नाउ वी आर स्टार्टिंग द टॉपिक। ये देखिए आपके फर्स्ट क्वेश्चन में 3 आपके पास सवाल ऐसे हैं, सब कैटेगरी 3 है। फर्स्ट वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं आपको LHS टू RHS प्रूव करके दिखाने वाला हूं कैसा होगा। 10 डिग्री मल्टीप्लाई 15 75 एंड नाउ 1080। बहुत ही आसान सवाल है, आराम से बनेगा। देखो कैसे, सारा 10 है ना, बस आपको ऐसा पेयर रखना है जिसके एंगल का सम 90 हो। तो देखो यहाँ 10, यहाँ पर 80। तो आपको क्या करना है, एकदम स्कूल के बच्चे की तरह, चूंकि आपको स्कूल के ही बच्चे हो तो आपको क्या करना है, इसको पहले ऐसा लिखना, कभी डायरेक्ट ना करना। और आप देखो ये वाला 15 और 75 90 होता है। दैट मीन्स इस वाले को भी हम लोग एक साथ रखेंगे। अब देखना क्या है, अब ऑलवेज याद रखना है कि पेयर में बनाने के बाद किसी भी एक को चेंज करना है, सेकंड को नहीं करना है। राइट, फिर से सुनना, किसी एक को चेंज करना है, सेकंड को नहीं करना। दैट मीन्स अगर आप फर्स्ट को चेंज कर रहे हो तो सेकंड चेंज ना करना, सेकंड को चेंज कर रहे हो तो फर्स्ट को चेंज ना करना। सो हम लोग क्या करते हैं यहाँ, चलो फर्स्ट को चेंज करते हैं 10। अब आप बोलेंगे सर चेंज मीन्स क्या? आपको देखना है कि 90 में कितना डिडक्ट करने से 10 आता है, और इसको देखना नहीं है। धीरे धीरे आप जैसे एक्सपीरियंस्ड पर्सन बनेंगे, एक्सपीरियंस कैंडिडेट बनेंगे, आपको पता चलेगा कि अरे यही वाला माइनस करने से आता है। ऑलवेज यही होता है। तो देखो 90 माइनस 80 आ गया, राइट ना। मल्टीप्लाई ऑफ 10 80, इसको रख देते हैं हम लोग ब्रैकेट में। इस वाले में चलो फर्स्ट वाले को चेंज करते हैं, थोड़ा नीचे लिखते हैं। 90 माइनस व्हाट, कभी मत सोचना, आगे वाला ही आएगा। और मल्टीप्लाई ऑफ 10 ऑफ 75। ओके, 10 90 माइनस थीटा क्या होता है बच्चे, कॉट थीटा। तो कॉट ऑफ 80 मल्टीप्लाई, ये ऐसे ही कॉपी पेस्ट रहेगा। क्लियर, मल्टीप्लाई। सेम ईयर 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा 10 ऑफ 75। और हमने पार्ट 1 पार्ट 2 में कम से कम इतना तो सीखा है, कॉट थीटा इंटू 10 थीटा 1 होता है, बिकॉज ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। दैट मीन्स 1 इंटू 1 इज 1। दिस इज योर RHS। वेरी इजी, क्लियर ना, कोई समस्या नहीं। ये हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया है। ठीक है, चलो यहां पर मैंने थोड़ा सा आपको एक्सपीरियंस दिलाया कैसे कैसे पेयर हम लोग सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद एक को चेंज करना, एक को वैसे ही हम लोग रखने वाले। ओके, चलो हम लोग चलते हैं सेकंड पे। आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ये देखो, ये हमारे पास हो गया LHS। तो आप सोचो कि LHS हम लोग लिखते हैं साइन ऑफ 42 डिग्री सेक ऑफ 48 डिग्री प्लस कॉस ऑफ 42 डिग्री मल्टीप्लाई कॉसेक ऑफ 48 डिग्री। क्लियर बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहला क्या अटेम्प्ट लेना, आप अपने आप से पूछिए, आपको पता चलेगा। मुझे यहाँ एक चीज अंदर से फील हो रहा है कि सेक का ऑपोजिट कॉस होता है, तो क्यों ना हम लोग नीचे में कॉस लिख दें, ये अच्छा फील कराएगा हम लोग को। प्लस कॉस यहाँ है, यहाँ पे कॉसेक है, तो मुझे एक ऐसा लगा यार अंदर से फीलिंग कि क्यों ना कॉसेक का ऑपोजिट साइन लिख दें। अब जो खेल है ये इसी का खेल है। मुझे पता है साइन और कॉस का रिलेशन होता है, देखो मैंने शुरू में बताया था। क्या इसके एंगल का सम 90 है? यस सर, डेफिनेटली इट इज 90। सो हम लोग एक को चेंज करेंगे, एक को एज इट इज रखेंगे। क्या करेंगे सर, 90 माइनस व्हाट, ऑब्वियसली 48। रिलेशन वाला आपका एंगल आ जाएगा। इसको हम लोग क्या करेंगे, कॉपी पेस्ट। सेम ईयर, यहां पे भी सेम काम करो। कॉस 90 माइनस व्हाट, 48, नीचे वाला एज इट इज। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा कॉस 48, नीचे में भी कॉस 48। कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, यहां पे भी साइन।
तो बताओ ये कैंसल 1 टाइम्स में, ये कैंसल 1 टाइम्स में, 1 + 1 is 2 एंड दिस इज योर RHS। कितना आसान था, देख रहे हैं, वेरी वेरी इजी। तो हम लोगों ने क्या किया, फर्स्ट वन इसको चेंज किया। आप बोल सकते हो सर कि विदाउट कॉस हम लोग चेंज किए हुए कर सकते हैं क्या? डेफिनेटली कर सकते हैं। आप किसी को भी चेंज करो ना, बाद में फिर आप इसको उल्टा कर देना तो आंसर आ जाएगा। अब आप मेरे से पूछेंगे कि क्या सर थर्ड नंबर हम लोग बना सकते हैं? तो यस, अभी आप इस कंडीशन पे हो कि आप डेफिनेटली इस क्वेश्चन को अपने आप सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, कैसे आइए दिखाते हैं। आप वीडियो पॉज करके खुद से एक बार ट्राई करना। देखिए, हम मान के चलते हैं कि ये हमारा LHS है और इसके नीचे ही हम सॉल्व करते हैं। मैंने क्या कहा कि इसमें किसी एक को चेंज करो, इसमें किसी एक को चेंज करो, ठीक है। तो यहां पर हमने क्या सोचा, सेक 90 माइनस व्हाट, 90 माइनस 26, अभी 26 लिख रहे हैं। नाउ cos 26 देन cosec, 90 माइनस कितना हो जाएगा बच्चे, 26 ही होगा, तभी तो आएगा। यहां पर एक बहुत मेजर क्वेश्चन क्या पड़ता है कि सर आपने ऐसा क्यों किया? लास्ट टाइम आपने न्यूमरेटर को चेंज किया था, इस बार आपने डिनोमिनेटर को चेंज किया, ये स्टूडेंट को कैसे पता चलेगा? मेरा इस पर एक ही जवाब आएगा, एक्सपीरियंस। जब आप 3, 4, 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसके बाद आपका एक्सपीरियंस इतना बेटर होगा कि आपको पता चलेगा कि न्यूमरेटर चेंज करो कि डिनोमिनेटर चेंज करो। क्लियर ना? चलो देखिए, साइन 26 डिग्री। अब बताओ सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा। सो कोसेक 26। नाउ cos 26, कोसेक 90 माइनस थीटा, सेक थीटा। बताइए, ठीक है। चलिए अभी एकदम प्यार से इसको बनाएंगे। कोसेक नीचे है ना, कोसेक का ऑपोजिट साइन, तो दैट मीन्स ये ऊपर जाएगा तो साइन 26 बनेगा। सेम थिंग यहां पे भी होने वाला है, कॉस नीचे 1 अपॉन कॉस, दैट मीन्स 1 अपॉन सेक, दैट मीन्स कॉस। तो अब मुझे आप एक बात बताओ, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर। अगर बच्चे बहुत ही ज्यादा वीक हैं, दोनों का एंगल सेम हो और साइन साइन मल्टीप्लाई हो, तो ओनली साइन साइन मल्टीप्लाई होता है, एंगल एक ही बार लिखते हैं। नहीं तो कोई बच्चा अगर ट्रिगोनोमेट्री में काफी वीक होगा तो वो 26 मल्टीप्लाई कर देगा, है ना? ऐसा नहीं करना है। सेम थिंग कॉस स्क्वायर 26, और हमने फर्स्ट में ही पढ़ा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, दैट मीन्स ये सेम रहे तो वैल्यू 1 प्रोवाइड करा जाता है। सो ये भी देखो कितना इजीली बना। अब देखो, मैं एक बच्चे की जगह रह के सोचता हूं कि सपोज करते हैं मेरे दिमाग में चल रहा, सर मैं नीचे वाले को चेंज नहीं करने वाला, आप जितना भी बोल लो ऊपर वाले को करेंगे। चलिए देखते हैं क्या होता है। साइन 90 माइनस थीटा, थीटा दैट मीन 64, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, न्यूमरेटर को चेंज कर रहे हैं, तो डिनोमिनेटर हम लोग एज इट इज कॉपी पेस्ट करने वाले हैं। सेम हेयर, यहां पे देखो कॉस 90 माइनस 64, और डिनोमिनेटर फिर से सेम रहेगा। क्लियर ना? अब मुझे आप बताएं, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। मैंने कॉस लिख लिया, 664। क्लियर? कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। यहां पे भी कॉसेक लिख लिया। अब आप इसको खुद से देखिए और मुझे बताइए क्या फील हो रहा है। मैंने बोला ना कई सारा तो फील होके बन जाएगा। तो मुझे लगता है कि सर फिर से तो ये 1/sec है, इसको ऊपर करेंगे तो कॉस हो जाएगा, तो थोड़ा डायरेक्ट करते हैं। कॉस अगर ये ऊपर चला जाएगा तो कॉस स्क्वायर बन जाएगा। नेक्स्ट ये 1/cosec के ऊपर जाएगा तो फिर से साइन बनेगा। और मुझे यहाँ पर एक अभी रिलैक्सेशन फील हो रहा है, ठीक है ना, रिलैक्स फील हो रहा है कि सर हम न्यूमरेटर चेंज करें तब भी ऐसा मैथ बनेगा, डिनोमिनेटर चेंज करेंगे तब भी ऐसा मैथ बनेगा। सो नाउ द कंक्लूजन इज दिस, बोथ आर करेक्ट, ठीक है। और यहां पर कोई गड़बड़ी नहीं है, इस पर मैंने प्रूव किया, कोई जरूरी नहीं है। मैं अक्सर आपको बोलता हूं कि अगर नेट में ये सॉल्यूशन है तो हम ये नहीं करें, आपका टीचर ये बता रहा तो ये नहीं करें। आप जितना एक्सपेरिमेंट ट्रिगोनोमेट्री में करेंगे उतना ही आप अच्छे होंगे। आई होप आपको मेरा पॉइंट आपको समझ में आया होगा। ओके, चलिए अब हम लोग चलेंगे सेकंड पे। सेकंड पे देखिए बच्चे, काफी आसान क्वेश्चन है। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ एंगल बिटवीन 0 एंड 45। ये इतना प्यारा सवाल है कि क्या बताएं आपको। साइन 59 डिग्री
प्लस टेन ऑफ 63 डिग्री। आपको ये 59 और ये 63 को 0 एंड 45 के बीच में कन्वर्ट करना। तो अरे यार कोई बात हुआ क्या, इतना आसान क्वेश्चन मुझसे पूछते हो। आप मुझे बताओ 90 में कितना माइनस करेंगे तो 59। अब 63 माइनस ना कर देना, 90 में कितना माइनस करेंगे। अगर बच्चा काफी कमजोर है, काफी वीक है, तो वो माइनस करे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 31 लिखेंगे, यहाँ पे 10, 90 में कितना माइनस करेंगे तो ये मैं अब डायरेक्ट करने वाला हूँ 27। सो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, दैट मीन्स कॉस 31। 10 90 माइनस थीटा इज कॉट थीटा, दैट इज दिस, एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। राइट, वेरी वेरी इजी। मुझे अब नहीं लगता है कि मुझे ये दोनों क्वेश्चन अब सॉल्व करना चाहिए। आई होप आप डेफिनेटली इसको सॉल्व कर लोगे, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे। यस, ये आपका काफी इजी क्वेश्चन है। देखो फर्स्ट वन LHS, मैं इसमें दोनों सॉल्व करने वाला हूं। साइन A अपॉन साइन 90 माइनस A, कॉस A अपॉन कॉस 90 माइनस A। मुझे आप बताइए, यहां तो चेंज करने को खुद ही दिया है। साइन 90 माइनस A दैट मीन्स कॉस A, साइन कॉस में चेंज होता है, एंड cos 90 माइनस A दैट मीन्स साइन A। यहां तक मुझे पता था क्या करना है, अब मुझे पता है कि क्या आगे होगा। देखो इसको, और ये देख के फिर से फीलिंग आता है कि मैंने ऐसा फील कितनी बार किया है, बहुतों बार किया है पार्ट 1 पे, जब आप 21A एक्सरसाइज पढ़ रहे थे मुझसे। तो क्या करते हैं भाई, यहाँ पे एलसीएम लेते हैं। सो cos A मल्टीप्लाई साइन A, cos cos कैंसल, तो साइन रिमेनिंग, साइन मल्टीप्लाई साइन इज साइन स्क्वायर। यहाँ पे साइन साइन कैंसल, cos रिमेनिंग रहेगा, सो cos स्क्वायर। साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इज 1, एंड हेयर cos A मल्टीप्लाई साइन A। अब मुझे बताओ 1 अपॉन cos मीन्स व्हाट, sec A, मल्टीप्लाई 1 अपॉन साइन मीन्स व्हाट, cosec A। मुझे बताइए, पता भी नहीं चला कि मैथ कब बन गया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब मुझे सपोज करो ये मैंने LHS लिख ही दिया है, क्यों हम लोग फिर से लिखें, राइट ना। मुझे 0 प्रूव करना। चलिए आइए एकदम आराम से इसको सॉल्व करेंगे। साइन A cos A माइनस, यहां देखना ध्यान से, साइन cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, और मल्टीप्लाई cos A। एज इट इज मैंने लिख दिया बाकी सबको। सेक 90 माइनस थीटा इज कोसेक थीटा, ठीक है। चलिए माइनस cos A साइन 90 माइनस थीटा इज कोसेक थीटा, साइन A, और कोसेक मतलब क्या हो जाएगा बच्चे, सेक A। यहां पर मुझे बताओ आप लोगों को समझ में आया ना, कोई इसमें प्रॉब्लम तो नहीं है। अब आगे क्या करेंगे सर, मुझे 0 लाना है। यहां पर अब आगे का अप्रोच क्या होगा, या आगे हम लोग कैसे सोचें कि कैसे बनेगा। देखिए यहां तक कुछ फायदा है नहीं। अगर आप यहां देखो तो इसको कुछ कर सकते हो, क्योंकि हम लोग धीरे धीरे लिंक बना रहे हैं, और इसको कुछ कर सकते हो, यानी कॉसेक A का ऑपोजिट तो हो जाता साइन, तो साइन ऊपर चला जाएगा। तो चलिए करते हैं, साइन A cos A। मुझे बताइए 1 अपॉन साइन कॉसेक A, साइन A होगा, ऊपर चला जाएगा, तो ऑलरेडी साइन साइन है, एक साइन और आ जाएगा, तो बताइए साइन क्यूब A हो जाएगा मल्टीप्लाई cos A, राइट ना, माइनस। सेम थिंग 1 अपॉन सेक है, अगर ये ऊपर चला जाता है तो cos बन जाएगा, तो ऑलरेडी 2 cos है, एक और गया तो cosec क्यूब A मल्टीप्लाई ऑफ साइन A। अब मुझे थोड़ा सा रिलैक्स फील हो रहा है, क्योंकि थोड़ा सा डिनोमिनेटर पार्ट हमारा चला गया है। अब सर आगे का किस्सा क्या है, तो मुझे दिखता है यहां पे माइनस है, यहां पे माइनस है, तो पहले तो बच्चे माइनस कॉमन लेंगे। अब यहां से सर क्या कुछ कॉमन आ रहा, देखो तो साइन 1 आएगा, अच्छा कॉस 1 आएगा। आप बोलेंगे सर साइन तो 3 है, क्यों ना तीनों को ले लें, इसके पास तो एक ही है ना। तो दोनों के पास देखो cos 1 यहाँ पे है और यहाँ sin 1 है, यानी पूरी तरह से कॉमन आएगा, तो sin A इंटू cos A विद इन ब्रैकेट। cos तो देखिए यहाँ से कॉमन है, यहाँ से एक मैंने sin कॉमन लिया तो sin स्क्वायर
माइनस कॉमन लिया गया है तो प्लस बचेगा, यहां से साइन कॉमन, कॉस क्यूब से कॉस कॉमन, दैट इज कॉस स्क्वायर। अब मुझे और रिलैक्स फील हुआ। अब अपने को पता है दिस इज 1, ब्रैकेट में जरूर मेंशन करने का है, दिस वन इज 1, ये कैंसल्ड, आंसर इज 0। ये RHS आपका। फिर से सजेशन यही रहेगा, डोंट लूज योर पेशेंस। पेशेंस अगर आप में है तो ये सब सवाल आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। ये दोनों ही सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी वेरी, आप जितना भी लगा लो उतना इंपॉर्टेंट ये है। दो भी तो रहेगा। ठीक है, क्या प्रूव करना बच्चे देखते हैं। इन ए ट्रायंगल ABC सो दैट दिस इज राइट। मैं एक बता देने वाला हूं, सेकंड आप खुद से बना लेना। सिंस, अच्छा चलो कैसे आपको बनाना स्टेप वाइज मैं बताता हूं। ठीक है, इन ट्रायंगल ABC, आप सभी बच्चे जानते होंगे कि ज्योमेट्री का प्रिंसिपल है कि ट्रायंगल ABC में या किसी भी ट्रायंगल में जो एंगल का सम होता है, तीनों एंगल का सम, वो 180 डिग्री होता है। ऐसे स्टार्ट करना है, राइट ना। और अब आगे कैसे चलना है, प्रूव जैसा कहता, तो प्रूव में देखो A प्लस B एक साइड है, C दूसरे साइड है, तो मेरे को क्या करना है, हमारे को भी यही करना है, 180 और C को इधर भेज देंगे। जैसा जैसा दिख रहा वैसा वैसा करते जाइए। फिर देखते हैं कि डिवाइड में 2 है, तो हम लोग भी क्या करेंगे, डिवाइड बाई 2 करेंगे। कैसे, इस तरह से 180 अपॉन 2 माइनस C अपॉन 2, और ये ब्रैकेट में आपको लिखना है डिवाइडिंग टू बोथ साइड्स। ये मैं नहीं लिख रहा हूं, आप मेंशन करना। ठीक है, नाउ एंगल A प्लस एंगल B अपॉन 2, 180 बाई 2 इज 90 माइनस ऑफ एंगल C अपॉन 2। अब क्या करना है, अब आगे देखना हमेशा प्रूव कैसे होगा। जो लेफ्ट वाला फंक्शन है ना, उसको बोथ साइड मुझे इंप्लीमेंट करना है, लेफ्ट वाला, राइट वाला नहीं करना है। ठीक, तो साइन एंगल A प्लस एंगल B बाई 2, आपके प्रूफ में एंगल का साइन मिसिंग है, होना चाहिए था, 90 माइनस ये। कई बार बच्चा का मैथ जब वीक होता है ना, वो धीरे धीरे यहां तक ले आता, फिर इधर साइन और कॉस लिख देता है, वहां पर मिस्टेक, फिर आपको स्टेप वाइज मार्किंग मिलेगा नहीं। ठीक, तो ऑलवेज याद रखना कि मैथ में अगर इक्वल लगा हो तो लेफ्ट साइड में जो आप ऐड कर रहे हैं राइट साइड में वही होगा, चाहे वो फंक्शन हो चाहे वो कोई नंबर हो। तो ये हम लोग एज इट इज कॉपी करते हैं, मुझे सिंस लाना भी यही था। चलो अब मैं इसको एंगल साइन हटा के ऐसे लिख देने वाला। और मुझे बताइए ये साइन 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला यूज होगा ये आपको समझाने के लिए, तो दैट मीन्स कॉस थीटा कॉस C बाई 2, ये दिस इज प्रूफ। तो अगर ये बना लिए तो सेकंड क्वेश्चन तो इजीली बन जाएगा। क्या करना, सब सेम सेम, यहां सोचो कि 10 आ जाएगा, यहां पे भी 10, तो ये 10 और 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा आ जाएगा। एकदम सेम क्वेश्चन है। ठीक है, तो आई होप आप इसको कर लेंगे। हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। चलो, ये जो हमारा आप देख रहे हैं चारों का चारों हमारा आखिरी क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन आपको इवेलुएट करना है। चलिए आइए फर्स्ट वाले को दिखाते हैं। 3 का 3, मुझे पता है ना इन दोनों का सम इफ 90 है तो दोनों में से कोई एक को चेंज करो। साइन 90 माइनस व्हाट, अब तो एक्सपीरियंस हो गया कि नीचे वाला देख के लिख देंगे 18। ये हमारे पास आ गया cos 18 माइनस सेक 32, ये कोसेक हमारे पास है। ठीक है, अब सर कैसे करेंगे, कोई भी एक को चेंज करेंगे सर। 90 माइनस व्हाट, ऑब्वियसली नीचे वाला आप देखो 58, ये कोसेक 58। चलिए, साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा कॉस 18 अपॉन कॉस 18 माइनस सेक, सेक किस में कन्वर्ट होता है, कोसेक थीटा माइनस ऑफ डिवाइड कोसेक। अब आप ये कैंसिल करोगे 1 टाइम्स में, ये कैंसिल करोगे 1, 3 माइनस 1, आंसर इज 2। वेरी इजी सॉल्यूशन। क्लियर है, चलते हैं थोड़ा सा और आगे।
नेक्स्ट इस वाले को कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहां ध्यान से देखना, कॉस ये दोनों के एंगल का सम है क्या 90, डेफिनेटली है सर, है ना, देखना तो है ही नहीं। चलो चेंज करते हैं, सपोज करते हैं वो क्वेश्चन लिखा हुआ है cos 90 माइनस व्हाट 90 माइनस 10 करेंगे तभी तो 80 आएगा, और एक को चेंज करो दूसरे को चिपकाओ मेरी भाषा में, प्लस 2, यहाँ पे भी सेम काम हम लोग को करना पड़ेगा, cos 90 माइनस 31 दूसरे को चिपकाओ, ये आ गया। नाउ यहां पे आएगा cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा मल्टीप्लाई cosec प्लस 2 cos 90 माइनस थीटा दैट मीन्स साइन थीटा साइन 31 मल्टीप्लाई ऑफ cosec। मुझे पता है साइन और cosec एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, यहाँ पे भी सेम, तो आपको पता है कि ये आइडेंटिटी 1 होता है ना, जैसे tan एंड cot में होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा 5। ठीक है, हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, थर्ड वन। ये तो देखते के साथ आप बच्चा एंट्रांस एग्जाम में भी आता है ये सब सवाल, जब आप मैट्रिक पास करके आगे कुछ एंट्रांस एग्जाम में करिएगा फॉर IIT और SSC बैंकिंग, तो आपको यहाँ पे बैंकिंग में तो नहीं आता, SSC में देखना, ये सब देखते के साथ आंसर आप लगा दोगे 2। ठीक है, खैर आप लोग के स्कूल में तो बनाना पड़ेगा। साइन 90 माइनस 10 करेंगे ना, इसको एक को चेंज करेंगे और एक को एज इट इज छोड़ देंगे, प्लस सेम थिंग यहाँ पे साइन 90 माइनस 31 एंड सेक 31। साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा अपॉन कॉस, एंड साइन ये किसमें कन्वर्ट होगा, सॉरी कॉस 31 मल्टीप्लाई सेक 31। तो ये तो भाई कैंसल हो जाएगा ना 1, और कॉस और सेक एक दूसरे का उल्टा है तो 1, सो आंसर इज 2। चलो अब हम लोग आज का आखिरी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लास्ट वन। ये 10 है, ये कॉट है। देखो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ऐसा लिखा हुआ है, तो इसमें कुछ भी आपको टेंशन नहीं लेना है। आपको पता है ना दोनों का एंगल का सम 90 चेक करना, अगर आपको करना तो कर लो, अदरवाइज तो अब एक्सपीरियंस कहता है कि हो ही जाएगा। सो यहाँ पे आ गया 10, हम लोग इसको चेंज करेंगे। सो 90 माइनस व्हाट 90 माइनस व्हाट, ये जो आगे वाला यही मैंने कहा ना, धीरे धीरे एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आपको टेंशन नहीं होगा। अगर आपको क्रॉस चेक करना तो इसको ओपन करोगे ब्रैकेट तो ये आ जाएगा, और यहाँ पे एज इट इज इसको रख देते हैं। अभी 10 90 माइनस थीटा इज कॉट थीटा, तो थीटा दैट मीन्स क्या हो रहा है, यही तो हो रहा है, यही तो थीटा है टोटल, माइनस ये एज इट इज आ जाएगा। और अब मुझे बताओ ये कैंसिल हो जाएगा, सेम सेम है, दिस इज 0। देखो कितना इजीली हम लोगों ने ये चैप्टर अभी तक कवर कर लिया है, और इन फ्यूचर भी करेंगे। यस, यही लास्ट हमारे था। तो बच्चे आज के लिए यही है, इसका नेक्स्ट पार्ट हम लोग अगली बारी कवर करने वाले। ओके, सो अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो जरूर से लाइक कर दीजिएगा और शेयर जरूर करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।